निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। 16 समाकलन लिमिट है 0 से पाई तक log 1 धन cos x यहाँ पर dx। तो हम इसमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पाई तक log 1 धन cos x यहाँ पर dx। तो i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पाई तक। तो हम इसमें इसका मान निश्चित समाकलन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। और यहाँ पर लिमिट 0 से पाई तक है तो इसमें 0 से a वाले गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और लिमिट 0 से a तक रहता है तो हम यहाँ पर f(x) को f(a) ऋण x लिख सकते हैं। और यहाँ पर a भी ऐसे दिख रहा है जहाँ पर यह है 0 और a की जगह में है पाई, तो हम x की जगह में पाई ऋण x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log 1 धन यहाँ पर आ जाएगा cos, फिर यहाँ पर आ जाएगा पाई ऋण x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पाई तक, यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर 1 और फिर पाई ऋण x है तो यहाँ पर यह पाई, फिर पाई में x घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos ऋणात्मक रहता है। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा ऋण cos x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो पहले हम i में i जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर, पहले हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लिमिट है 0 से पाई तक log 1 धन cos x यहाँ पर dx। फिर इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन समाकलन लिमिट है 0 से पाई तक log 1 ऋण cos x यहाँ पर dx। तो यहाँ से 2i बराबर, यहाँ पर लिमिट एक जैसे ही है इसलिए इसे हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन लिमिट है 0 से पाई तक, फिर अंदर में आ जाएगा log 1 धन cos x धन log 1 ऋण cos x यहाँ पर dx। तो यहाँ से 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पाई तक। अब हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log m गुणा n, और यहाँ पर यह है m और यह है n। तो यहाँ पर आ जाएगा log, हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हम इनमें a धन b गुणा a ऋण b का सूत्र लगाएंगे जो होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, और यहाँ पर यह है a और यह है b। तो हम 1 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 1 ऋण, हम cos का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा cos का वर्ग x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पाई तक, यहाँ पर आ जाएगा log, और हम 1 ऋण cos का वर्ग x को लिख सकते हैं sin का वर्ग x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पाई तक, हम इसमें log m की घात n वाला सूत्र लगाएंगे। तो चूंकि log m की घात n बराबर होता है n log m, मतलब यहाँ पर जो भी m की घात में रहता है हम उसे log के सामने में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसके घात में है 2 तो यहाँ पर 2 log के सामने में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 कांस्टेंट है तो हम उसे बाहर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा log sin x, फिर यहाँ पर dx, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से i बराबर, अब हम इसमें 0 से 2 वाले गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और लिमिट 0 से 2a तक रहता है तो होता है 2 समाकलन, यहाँ पर लिमिट हो जाता है 0 से a तक f(x) dx। और इसका मान ये तभी आता है जब f(2a ऋण x) बराबर f(x) हो, मतलब अगर हम x की जगह में पाई ऋण x रखें तो हमें वापस यही प्राप्त हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर पाई ऋण x रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई ऋण x, और साइन पाई ऋण x का मान भी साइन x ही होता है, तो हमें वापस यही प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि हम इसमें इस वाले गुणधर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2a की जगह में है पाई, तो पाई का आधा हो जाएगा पाई बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा 2 और लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर साइन x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से i बराबर 2 समाकलन लिमिट है 0 से पाई बाई 2 तक। अब हम इसमें 0 से a वाले गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो जब हम f(x) का समाकलन करते हैं और लिमिट 0 से a तक रहता है तो हम यहाँ पर f(x) को f(a ऋण x) लिख सकते हैं, और यहाँ पर a की जगह में पाई बाई 2 तो हम x की जगह में पाई बाई 2 ऋण x लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई बाई 2 ऋण x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर i बराबर 2 समाकलन लिमिट है 0 से पाई बाई 2 तक, यहाँ पर आ जाएगा log, और साइन पाई बाई 2 माइनस x का मान होता है cos x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 3 और यह है समीकरण 4।
तो अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो पहले हम आई में आई जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर, इन दोनों में यहाँ पर ये एक जैसा है इसलिए इसे हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक। यहाँ पर आ जाएगा log sin x धन log cos x, फिर हम इसमें log 2 जोड़ेंगे और log 2 घटाएंगे और यहाँ पर dx, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक। तो हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log m गुणा n, और यहाँ पर ये 3 है तो हम इन तीनों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा sin x और यहाँ पर आ जाएगा cos x, फिर यहाँ पर dx, फिर यहाँ पर ऋण। अब हम समाकलन और dx को इसके साथ लिखेंगे और यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log 2, यहाँ पर समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक। तो यहाँ पर ये बाहर आ गया तो अंदर में बचेगा एक dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे। तो चूँकि sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा sin 2x, फिर यहाँ पर dx, फिर यहाँ पर ऋण log 2 समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक एक dx। तो अब हम 2x को t मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 2x बराबर t। तो हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा और 2 इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ से i बराबर समाकलन, यहाँ पर हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा sin t, और यहाँ पर dx बराबर dt बटे 2 है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dt बटे 2 और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, फिर यहाँ पर dt, और यहाँ पर लिमिट 0 से पावर 2 x के लिए था लेकिन हमने इसे t माना है तो हम t के लिए लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है पावर 2, तो पहले हम लोअर लिमिट ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 0 पर t का मान हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर t का मान आ जाएगा 0। तो अब हम अपर लिमिट ज्ञात करेंगे और यहाँ पर अपर लिमिट है पावर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर पावर 2 पर t का मान हम यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा पाई। तो यहाँ पर t का मान आ जाएगा पाई। तो यहाँ पर लिमिट है 0 से पाई तक, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर पाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण log 2 समाकलन लिमिट है 0 से पावर 2 तक एक dx। तो यहाँ से i बराबर 1 बटे 2। तो यहाँ पर i बराबर है समाकलन लिमिट 0 से पाई log sin x dx, और यहाँ पर समाकलन लिमिट 0 से पाई log sin t dt। तो बस इसमें x के जगह में t है और यहाँ पर ये i बराबर है तो हम इसके जगह में i लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा i ऋण, यहाँ पर आ जाएगा log 2, हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर लिमिट है 0 से पाई बाई 2 तक। तो यहाँ से i बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा i बटे 2, फिर यहाँ पर ऋण log 2, हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट पावर 2 तो हम x की जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2 ऋण हम लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा i ऋण i बटे 2, फिर यहाँ पर ऋण हम इसमें 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log 2, हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2i ऋण i बटे 2, फिर हम 2i में i घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा i बटे 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे i बटे 2 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ऋण पावर 2 log 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा i बराबर ऋण पाई, यहाँ पर log 2। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर ऋण पाई log 2।